हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा ट्रेडिंग। सो आज की हमारी जो प्रेडिक्शन निफ्टी के ऊपर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले कल की जो हमने लास्ट प्रेडिक्शन की थी फ्राइडे को, उससे रिगार्डिंग हमने जो ट्रेड दी उस पर पहले बात करते हैं। फिर एफआई डेटा, फिर कल के लिए क्या लेवल निकल के आ रहे हैं और फाइनली क्या ट्रेड अभी बन सकती है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि मैंने इनिशियल फेज में आपको बोला था कि मार्केट की जो पहली कैंडल है वो थोड़ी बेरिश होगी और मार्केट उसके अकॉर्डिंग आपको पहली ट्रेड पुट में मिल सकती है इनिशियल पोजीशन से ही। सेम एज वही चीज़ होती है। अगर आप इस कैंडल को देखो, 9:15 की कैंडल को देखोगे आप लोग, यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल बनी है आपकी 9:15 की, ये कैंडल इस फेज में जो दिख रही है आपको 9:15 पे बनी है ये कैंडल। देखोगे तो इनिशियल पॉइंट से 25,362 तक आती है। सेम कैंडल रिट्रेस करती है। रिट्रेस क्यों करती है इसका मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ। अगर लास्ट FIDI डेटा देखोगे आप लोग, तो FI की जो पोजीशन थी वो शॉर्ट में थी, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे आपका गैप डाउन ओपन होता है। सेम एज पैरेलली की जो FIDI की पोजीशन थी, उनकी पोजीशन वहाँ पे कॉल में थी। तब होता क्या है कि मार्केट के अंदर वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, वहाँ से इसी जोन से DI अपनी पोजीशन को बिल्डअप करना शुरू करता हूँ, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाता है। हाँ, बस ये जो मोमेंटम है इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मोमेंटम इतना बड़ा होगा। तो ओवरऑल देखोगे तो आपको जो फर्स्ट ट्रेड मिली होगी वो अच्छा होगा। सेकंड ट्रेड में कुछ भाइयों का SL हिट हुआ होगा। बाकी आज के डेटा की बात करते हैं और बाकी जो प्रेडिक्शन है उसकी करने की कोशिश करते हैं। वीडियो में बने रहो, वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करना। सो आपके सामने अभी ये 16 फेब का, मतलब कि आज का FIDI का डेटा है कैश का। अगर कैश के डेटा की बात करें तो यहाँ पे FI ने 17,768 करोड़ की पोजीशन बाइंग करी है, जो कि है स्टॉक के अंदर, और DI ने वहीं पे सेलिंग करी है 41,001 करोड़ की, मतलब 4101 इतनी की सेलिंग हुई है। इसका मतलब FI ने किन्हीं किन्हीं स्टॉकों के अंदर पोजीशन बनाई होगी। अब जो ये पोजीशन बनती है, ये ओवरऑल जो बनती है ना, ये थोड़ा फ्यूचर के लिए बनती है। मतलब कि कुछ टाइम स्विंग ट्रेड के लिए बेसिकली आप लगा सकते हो। कुछ टाइम जैसे कि स्टॉक हो गया, कोई डिफेंस का हो गया, या फिर कोई आने वाले प्रोजेक्ट है, उनके अंदर स्टॉक में बाइंग होती है ताकि मार्केट को मोमेंटम में थोड़ा चेंज भी करा जाए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर कुछ स्टॉकों का वेटेज भी चेंज हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट आपको धीरे धीरे पता चलेगा अभी। अगर हम ओवरऑल पोजीशन की बात करें तो पोजीशन आपको अगर ये दिखेगी तो फ्यूचर इंडेक्स के अंदर ओवरऑल अभी FI कोई पोजीशन दिख नहीं रही। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा ट्रैप क्या है यहाँ पे, क्लाइंट का मतलब रिटेलर की यहाँ पे जो पोजीशन बन रही है, स्ट्रॉन्ग बेरिश बन रही है। स्ट्रॉन्ग बेरिश क्यों बन रही है? क्योंकि सबको ये दिखा है कि क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट बहुत अच्छा ऊपर गया, एक्सपायरी है, तो सबका एक्सपेक्टेशन होगी मार्केट यहाँ से गिरेगा तो शॉर्ट प्रीमियम का अच्छा पैसा बनेगा। बट वहीं पे DI की जो पोजीशन है वो माइल्ड बुलिश है। माइल्ड बुलिश का मतलब मार्केट गैप अप खुल सकता है बट सस्टेन होगा नहीं। सस्टेन होगा क्या मतलब कि मार्केट कह सकते हो आप अनसर्टेन नीचे नहीं गिरेगा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद कुछ पोजीशंस बनेगी और मार्केट थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी कैंडल्स बना के अपना को कंप्लीट करेगा। ये नॉर्मल डेटा के बेस पे मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है। बाकी चार्ट पे प्रेडिक्शन करते हैं और अपनी ट्रेड के बारे में बात करें, कैसे ट्रेड बनानी चाहिए हमें। लोग हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ गए हैं। अभी देखो इनिशियल फेज में अगर मार्केट की क्लोजिंग देखो तो 25,682 हमारी क्लोजिंग हो रही है। क्लोजिंग में जो आपको लास्ट कैंडल दिख रही है एक तरीके से 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कैंडल भी देखोगे तो एक तरीके से पूरी तरीके से बुलिश नहीं है, पूरी तरीके से बेरिश भी नहीं है। आप इसको इंडिशनल कैंडल भी नहीं बोल सकते क्योंकि बॉडी जो है कैंडल की वो थोड़ी सी बड़ी है। एक तरीके से आप इस कैंडल में ये समझ सकते हो कि नीचे से आपका बाइंग प्रेशर, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया बट नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है, ओवरऑल इक्विडेट हो गया। ये जो पोजीशन दिख रही है ना आपको लास्ट कैंडल के अंदर, ये आइडेंटिफाई कर रही है जो आपका ह्यूज सेलिंग जो दिखी ना आपको, मैंने अभी बैक डेटा में दिखाया रिटेलर्स की स्ट्रॉन्ग बुलिश जो सेंटीमेंट दिख रहा है वो इस कैंडल को शो कर रहा है। अभी देखो मार्केट का हम प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ लेवल की बात कर लेते हैं। देखो अप साइड का एक लेवल निकल के आ रहा है 25,800 का। 25,800 के ऊपर का लेवल के लिए आप एक्सपेक्टेशन मत करो कि मार्केट इतना ज़्यादा डेटा के बेस पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी अगर एक्सपेक्टेशन करा जाए तो 25,900 का एक लेवल निकल के आ रहा है। इसके ऊपर का कोई चांस नहीं बनता अनसर्टेन, जबकि मार्केट में कोई बीच में कोई न्यूज़ नहीं आ जाती। अगर बॉटम की बात करा जाए तो बॉटम में हमारे पास एक लेवल मॉडिफाई हो जाएगा जो कि 25,500 के आसपास आप मान के चल सकते हो कि 25,500 का एक लेवल होगा, तो साइकोलॉजिकल नंबर भी है। अगर मार्केट यहाँ से देखो, पहली चीज़ तो आप ये समझ लेना मार्केट यहाँ से गिरेगा नहीं, कल के दिन में तो नहीं गिरेगा,
हो सकता है कल के बाद आपको गिरता हुआ दिख जाए, बट कल के दिन नहीं गिरेगा, ये तो श्योर है। बट हाँ, चीज़ें क्या होगी, मार्केट थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि गैप डाउन खुल जाए, लेकिन उसके लिए देखो, अगर गिफ्ट इसको बात करोगे ना, गिफ्ट निफ्टी करंट कंडीशन की, तो करंट कंडीशन अभी गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,674 अगर इंडेक्स के बेस से बात करें तो। बट ये ओवरऑल रात को ऊपर चला जाएगा या फिर मॉर्निंग के सेशन में चला जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। अगर क्लोजिंग की बात करी जाए तो निफ्टी के चार्ट के बाद से ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के आसपास, 70 तो नहीं बोल सकते, 60 पॉइंट के आसपास डिप में है मार्केट। बट ये ओवरऑल रिकवर कर लेगा अपने आप को और ओवरऑल प्लस में क्लोज करेगा डेफिनेटली, इतना श्योर है कि इस जोन के ऊपर क्लोज करेगा या फिर मॉर्निंग में से ऊपर निकलेगा, उसके बेस पे मार्केट गैप अप खुलेगा, क्योंकि अभी डाउ जोन्स का पूरा सेशन चलना बाकी है। देखो निफ्टी के बेस पे अगर मार्केट को समझने की कोशिश करो तो आपके पास कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। ये निकल के आएगी इनकेस अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है, इस जोन में मार्केट ओपन होता है, तो अपने आप को मार्केट एक रिट्रेस बनाएगा। इसी जो मार्केट अगर लेट सपोज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे फ्लैट भी ओपन होता है, फ्लैट वैसे ओपन होगा नहीं, एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि फ्लैट ओपन होता है मार्केट, यहाँ से फ्लैट ओपन होता है तो क्लियरली आपके पास इस जोन में फर्स्ट कैंडल में ही अगर ये टारगेट रीच हो गया तो वेल एंड गुड है यार, वेल एंड गुड है, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रेड ही आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। मार्केट यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो 150 पॉइंट, अगर पहली कैंडल में 915 की कैंडल में अगर यहाँ नहीं होता यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मेरे लिए ये होगा। मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं अभी ट्रेंड बता दे रहा हूँ मार्केट कैसे कैसे मूव कर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ नहीं होता ओपन और मार्केट यहीं पे कहीं पे आके अपनी कैंडल को क्लोज करता है, तो आप बॉटम में एक रिट्रेसमेंट देखोगे। वो भी क्यों देखोगे, रिटेलर के बेस पे, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रेश पोजीशन होंगे वो बुक करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, उसके बाद सेकंड हाफ में मार्केट में हीरो हीरो ट्रेड बनेगी अपसाइड के लिए। ये मार्केट का ट्रेंड रहेगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मार्केट इस सेंटीमेंट के बेस पे चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बाकी ट्रेड कैसे कैसे बना सकते हो उसके लिए मैं अभी पर्टिकुलर पूरा आपको डिज़ाइन करके समझाता हूँ। वीडियो को पूरी देखो और ट्रेड को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए एक ट्रेड प्लान करा है। अभी ये एक्सपेक्टेशन तब है मार्केट मेरा फ्लैट खुलता है और मेरे को मार्केट 25,680 आसपास कहीं ना कहीं दिखता है, मतलब फ्लैट खुल के मार्केट हल्का सा भी नीचे आता है तो मेरी यहाँ पे ट्रेड पंच होगी, और ट्रेड मेरा जो पंच होगा वो 25,698 के ऊपर पंच होगा, और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,778। अब ये टारगेट आपको मिलना ईजिली है। क्यों ईजिली है मैं आपको बताता हूँ। अब देखोगे तो नीचे रिटेलर की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी हुई है, और मार्केट देखो इसीलिए मैंने आपको इनिशियल में बोला मार्केट के फ्लैट गैप अप खुलने की प्रोबेबिलिटी, अगर ठीक है मार्केट फ्लैट खुलता है, मतलब ग्लोबली उस हिसाब से मूव नहीं करता, फ्लैट खुलता, तो आपके लिए यहाँ पे रिटेलर ट्रैप करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। हो सकता है टारगेट आपका थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। चेंज इसलिए हो जाए क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी वोलेटिलिटी एक्सपायरी के दिन बहुत रेयर दिखने को मिलती है। अगर मिलती है तो आपके लिए फर्स्ट ट्रेड प्लान यही होगा। ये 15 मिनट, नॉर्मली मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाया इसलिए आपको स्ट्रक्चर बड़ा दिख रहा है। ओवरऑल अगर पॉइंट ग्रैप की बात करी जाए तो 98 से ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का टारगेट है, कोई बड़ा टारगेट नहीं है इंडेक्स के अंदर, इजीली आपको मिल जाएगा। हो सकता है इसके ऊपर भी निकले मार्केट, लेकिन थोड़ा वो मोमेंटम होगा तब वो चीज़ पॉसिबल होगी। दूसरी ट्रेड जो बनेगी आपकी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी ट्रेड के लिए आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर कि मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद वहाँ से कैंडल सस्टेन करे, सस्टेन 915 के आसपास आपको पोजीशन देखने को मिले। अब देखो जो 915 की पोजीशन के बेस पे बनेगी ना, ये ट्रेड आपको शार्प एंट्री बनानी पड़ेगी और 25,780 के आसपास, 25,780 के पास। लेकिन हाँ इसमें टाइम लग सकता है। टाइम क्यों लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो होगा क्या, जो पोजीशन होगी वो स्क्वायर ऑफ होगी। स्क्वायर ऑफ होने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत फवेल करता है, ऊपर नीचे मार्केट आता है। जब मार्केट ऊपर नीचे आएगा ना तो उस केस में मोमेंटम लॉस होता है प्रीमियम का, तो उसमें हो सकता है कि आपको टारगेट पहले बुक करने पड़े या फिर उसको एवरेज आउट करना। देखो मैं एवरेज का कभी सजेशन नहीं देता क्योंकि वो ट्रेड रिस्की होती है। इनकेस अगर वो उल्टा पड़ा तो वो कैपिटल पे काफ़ी ज़्यादा लॉस पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि आपको जो मोमेंटम में जो ट्रेड मिल जाए, मोमेंटम का मतलब मैक्स टू मैक्स आपका टाइम रखो 10:30 तक का, 10:30 के आसपास आपको जो मिल जाए उसको बुक करो और निकलो। ऐसा जो बेस्ट तरीका होता है ट्रेड का, मोमेंटम में जो ट्रेड मिले उसको बुक करो, ये बेस्ट तरीका है ट्रेड करने के लिए। बाकी देखो पोजीशन को इसी अकॉर्डिंग आप चला सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत 19-21 हो सकता है, बट आपके जो ट्रेड दो बनेंगे वो यही बनने वाले हैं। अब देखो अनएक्सपेक्टेड कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, इसकी देखो पॉसिबिलिटी ऑन डाटा बेस या फिर स्ट्रक्चर बेस कहीं पे भी नहीं है, बट हो जाता है तो देखो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता।
हाँ, लकीली होंगे वो लोग कि उनको इतनी अच्छी ट्रेड मिल जाए कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाए। तो वेल एंड गुड है, आप लोगों की लग रहा है ऐसा कुछ मिलता है तो। बाकी ऐसी प्रेडिक्शन मैं आपको डेली देता रहूँगा। जो भी भाई नए देख रहे हैं जो वीडियो को, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको बेनिफिट होगा इसमें। बाकी ओवरऑल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।